Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next practical, which is practical number 2 for the assembler program. First of all, let's see the problem statement of the program. Write an assembler that will create and display the content of symbol table. So they want us to write a program for assembler that will create and display the content of symbol table. Symbol table, you know already what is symbol table. For the variant 1 and variant 2 conversion, we use different type of table or we create different type of table. For example, symbol table, literal table and full table, among which they want us to implement only symbol table and display it on the our screen or terminal. Then next is also construct the intermediate code of type variant 2. So here they want us to implement the intermediate code, means construct the intermediate code of variant 2 form. There are two forms, you know already, variant 1 and variant 2, from which they want us to implement variant 2 form for the following error-free assembly program. And here they given the program, that is start 100, move to memory, move to register. These are the simple program instructions, and at the end there is end statement. So what they want us to implement, simply display the symbol table and intermediate code, construct the intermediate code of variant 2 form for the following program. तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपको सिंबल टेबल डिस्प्ले करना है और यहाँ पे वेरिएंट 2 का इंटरमीडिएट कोड क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है और सिंपली उसे डिस्प्ले करना है। किस प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे उन्होंने बिलो प्रोग्राम दिया है, स्टार्ट 100 से लेके एंड तक जो भी प्रोग्राम है इसका हमें इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट करना है। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप के कोड होते हैं, वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 फॉर्म का। तो यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएंट 2 का देख रहे हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम वेरिएंट 1 का देखेंगे। सबसे पहले मैं वेरिएंट 2 का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें सभी चेंजेस नहीं होते, मतलब सभी फील्ड यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। वेरिएंट 1 के सभी फील्ड क्या होते हैं, चेंज होते हैं, मतलब कंप्लीट क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। आपको पता है सिंबल फील्ड के लिए हम S,1 लिखते हैं सिंबल 1 के लिए, सिंबल 2 के लिए S,2 लिखते हैं, S,3 लिखते हैं। वैसे वेरिएंट 2 में हम सभी फील्ड चेंज नहीं करते, सिंबल एज इट इज़ लिखते हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2 फॉर्म के। अगर आपको फिर भी मेमोराइज करना है टॉपिक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 प्रोग्राम के लिंक दे दूंगा जो मैंने एग्जाम्पल प्रीवियसली कवर्ड किए हैं, वो आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे फोल्डर ओपन कर दिया जहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ input.asm फाइल में क्या है, जो हमारा यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम दिया है जिसका हमें क्या करना है, वेरिएंट 2 का फॉर्म का क्या करना है, कोड यहाँ पे जनरेट करना है। वो प्रोग्राम मैंने कहाँ पे कॉपी कर लिया है, input.asm नाम के फाइल में कॉपी कर लिया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे उस फोल्डर में यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल्स कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल करके रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनपुट सोर्स फाइल नेम वो पूछ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे मैं फाइल नेम डाल देता हूँ, input.asm नाम के फाइल में हमारा प्रोग्राम सेव है। तो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एक temp.i नाम की यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई और इस फाइल में हमारा इंटरमीडिएट कोड में क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, ये कैसे करता हूँ मैं प्रोग्राम में बताता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए यही फाइल हम क्या करते हैं, आपके टर्मिनल पर भी डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल टेबल भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपके 3 टेबल में से, मतलब एमंग ऑल टेबल, आपको क्या करना है, सिर्फ सिंबल टेबल ही डिस्प्ले करना है। तो सिंबल टेबल में आपको पता है सिंबल होता है, एड्रेस होता है, वैल्यू होती है, लेंथ होती है। यहाँ पे सिंपली वो डिस्प्ले किया है और यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिस्प्ले किया है। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू हुई है, आपकी 001 से। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली फर्स्ट और लास्ट इंस्ट्रक्शन यानी स्टार्ट और एंड क्या होते हैं, आपके असेंबलर डायरेक्टिव होते हैं, जिन्हें हम एड्रेस असाइन नहीं करते। जिन्हें कौन एड्रेस असाइन करता है, आपका असेंबलर एड्रेस असाइन करता है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ तो एड्रेस लगेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एड्रेस दिए हैं। अगर आप चाहे तो प्रोग्राम में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके ये एड्रेस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस हम डैश करते हैं एग्जाम्पल में सॉल्व करते वक्त, इसका मतलब ये नहीं कि इस इंस्ट्रक्शन को एड्रेस नहीं होते। स्टार्ट और एंड को एड्रेस होते हैं, लेकिन वो यूज़र को यानी हमें मालूम नहीं होते, वो सिर्फ कौन करता है असाइन, असेंबलर ही असाइन करता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो दे सकते या नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट देखिए आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी, 100 मेमोरी लोकेशन से, क्योंकि स्टार्ट क्या किया है हमने, 100 किया है। और ऐसे ही 1 बाय 1 क्या होंगे, आपके सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। 100 के बाद 101 पे सेकंड इंस्ट्रक्शन, 102 पे थर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये प्रोग्राम में मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे सभी फील्ड आपके चेंज नहीं होते। यहाँ पे देखिए सिंबल आपका चेंज नहीं होगा। 1 क्या है यहाँ पे,
वन का यहाँ पे सिंबल कितना है, यहाँ पे 4th नंबर का सिंबल है सिंबल टेबल में। तो यहाँ पे यस कॉमा 4 यहाँ पे ऐसा फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हम कौन सा वेरिएंट देख रहे हैं, हम सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, वेरिएंट 2 देख रहे हैं, जिसमें क्या होते हैं सिंबल आपके चेंज नहीं होते। यहाँ पे देखिए 100 में नंबर मेमोरी लोकेशन से यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया है। उसके बाद देखिए स्टार्ट के बाद इंस्ट्रक्शन कौन सी है आपकी, मूव टू मेमोरी। मूव टू मेमोरी कौन से टेबल से बिलोंग करते हैं, आपके इम्पेरेटिव स्टेटमेंट से, और उसका एड्रेस क्या है, मतलब उसका ऑप कोड क्या है आपका 05। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया है IS 05। उसके बाद देखिए बी रजिस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 यानी बी रजिस्टर। ABCD आपको पता है, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर और टी रजिस्टर। 1 2 3 4 क्या करते हैं हम उन्हें ऑप कोड यहाँ पे उनका क्या होता है, सेट होता है 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए 1 का क्या है, यहाँ पे सिंबल है, ये वेरिएंट 2 का फॉर्म है, इस वजह से हम यहाँ पे सिंबल एज इट इज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम वेरिएंट 1 देखेंगे तो इस सिंबल का भी कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सिंबल टेबल में 4th एंट्री है आपकी 1 की, तो यहाँ पे यस कॉमा 4 होगा, क्योंकि सिंबल टेबल से बिलोंग करेगा, इस वजह से यस, और उसकी एंट्री कौन सी है, 4 है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने कवर किया है, आपको ये बेसिक पता है। इंपेरेटिव स्टेटमेंट होगा तो IS लिखेंगे, और असेंबलर डायरेक्टिव होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट है तो यहाँ पे AD लिखेंगे, AD 01। और उसके बाद देखिए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गए, मतलब यहाँ पे डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट होगा तो सिंपली क्या लिखेंगे, हम DL लिखेंगे, और उसके बाद कॉमा करके उसका क्या होता है, ऑप कोड होता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पहले से पता होनी चाहिए। सभी टेबल आपके क्या होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, लाइन बाय लाइन में आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए सिंपल हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसमें क्या है आपके अलग अलग टाइप के यहाँ पे वेरिएबल है। फर्स्ट है सिंबल, सेकंड है एड्रेस, थर्ड है वैल्यू एंड फोर्थ है आपका लेंथ। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंबल फील्ड में क्या होगा, आपका सिंबल स्टोर होगा, उसके बाद उसका एड्रेस जो भी होगा, मतलब वो सिंबल जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है जिस एड्रेस पे, तो उसका एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड फील्ड है हमारा वैल्यू, जिसमें क्या होगी, सिंबल की वैल्यू होगी, और लास्ट का देखिए लेंथ, मतलब सिंबल का क्या होगा, लेंथ होगा। ऐसे करके हम स्ट्रक्चर में यानी लिंक लिस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे और बाद में एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट और लास्ट क्या क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखिए ऐड सिंबल नाम का एक फंक्शन यूज़ किया है, सिंबल सिंपली ऐड करने के लिए, और डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले यूज़ किया है फंक्शन। और नेक्स्ट देखिए OP टेबल लिखा है, मतलब ऑपकोड टेबल के लिए OP टेबल लिखा है, स्टॉप से लेके प्रिंट तक, मतलब 00 से लेके 10 तक। आपको ये पता है 00 स्टॉप का है, 01 ऐड का, 02 सबट्रैक्ट का, ऐसा अप टू 10 तक प्रिंट के इंस्ट्रक्शन हमने OP टेबल में यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। और सिंपली हम क्या करते हैं, सर्च OP इस फंक्शन में क्या करते हैं, str कंपेयर से हम यहाँ पे OP टेबल से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, और अगर कंपेयर हुआ तभी हम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रीवियस प्रैक्टिकल में जैसे हमने देखा था असेंबलर 1 का जो प्रैक्टिकल था, उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे कुछ फील्ड क्या होंगे, सिर्फ यहाँ पे ऐड होंगे। नेक्स्ट देखिए रजिस्टर टेबल यहाँ पे ऐड होगा, A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर और D रजिस्टर का। यहाँ पे सर्च रजिस्टर का एक फंक्शन है। उसके बाद देखिए AD टेबल यानी असेंबलर डायरेक्टिव का टेबल का यहाँ पे एक अरे लिया है हमने, जिसमें स्टार्ट से लेके LT org तक, स्टार्ट एंड ओरिजिन EQ एंड LT org, ये 5 क्या होते हैं हमारे असेंबलर डायरेक्टिव्स हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखिए सर्च असेंबलर डायरेक्टिव एक फंक्शन है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, आपके मेन फंक्शन से। यहाँ पे देखिए 2 फाइल पॉइंटर हमने यूज़ किए हैं, एक FP यूज़ किया है *FP, और सेकंड क्या है आपका *FP1 किया है। अब यहाँ पे 2 क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि आपकी input.asm ये फाइल आपकी रीड करने के लिए यहाँ पे आपका फर्स्ट यूज़ किया है, और सेकंड टाइम आपकी temp.i ये फाइल आपकी सेव करने के लिए, मतलब इस फाइल में सेव करने के लिए यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंटर यूज़ किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, रीड करने के लिए अलग यूज़ किया है और राइट करने के लिए अलग फाइल पॉइंटर यूज़ किया है। तो नेक्स्ट देखिए प्रीवियसली जो हमने यूज़ किए थे वही यहाँ पे यूज़ किए हैं। फाइल नेम है, बफर है, T1 यानी टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3 और टोकन 4। उसके बाद NIJ ये यहाँ पे सिंपली हमने इंटीजर वेरिएबल यूज़ किए हैं। PC यहाँ पे यूज़ किया है, प्रोग्राम काउंटर यानी आपकी जो स्टार्टिंग लोकेशन होते हैं, यहाँ पे देखिए 100 हो गया, 101 हो गया, ये स्टार्टिंग लोकेशन सेव करने के लिए हमने PC यूज़ किया है, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट देखिए सोर्स फाइल एंटर करने के लिए पूछ रहा है, सिंपली हम एंटर करते हैं input.asm, जो किस में आता है, आपके fname में आता है। वही फाइल हम रीड मोड में ओपन करते हैं, क्योंकि हमें उससे क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन हमें एक्वायर करनी है, मतलब इसका हमें क्या करना है, सिंपली वेरिएंट 2 में कन्वर्जन करना है। स्टार्ट का कन्वर्जन करना है, मूव टू मेमोरी का करना है। स्टार्ट का क्या होगा आपका असेंबलर डायरेक्टिव 01,
और यहाँ पे 100 का क्या होगा, 100 ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, तो सी कॉमा क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा। तो सिंपली हमें वही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपली वही फाइल हम रीड मोड में ओपन करेंगे और लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, हम यहाँ पे रीड करेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर फाइल पॉइंटर आपका नल होगा, मतलब फाइल अगर सक्सेसफुली ओपन नहीं होगी, तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड ये मैसेज क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए और सिंपली आपका प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए। और अगर फाइल आपकी सक्सेसफुली ओपन हो गई तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, एक सेकंड फाइल हम क्या कर रहे हैं, राइट मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल पॉइंटर 1 से। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, एक रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और एक सेकंड क्या कर रहे हैं, हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। कौन से, आपकी टेम्प डॉट आई, और रीड मोड में कौन से ओपन कर रहे हैं, आपकी इनपुट डॉट ASM। क्योंकि जो भी हम कन्वर्जन करते हैं, मतलब जो भी हम लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करते हैं, वो साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, राइट भी करते चलते हैं, मतलब दूसरे फाइल में कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमने यूज़ किया है व्हाइल यफ गेटेस बफर, और उसके बाद लिया है हमारा FP, यानी यफ गेटेस फंक्शन आपको पता है, आपके बफर में क्या होगी, आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पे कॉपी होगी, स्टार्ट 100 कॉपी होगा, और यस स्कैनफ फंक्शन से आप क्या करेंगे, बफर को हम डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड करेंगे, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3 एंड टोकन 4। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, स्टार्ट 100 क्या होगा, स्टार्ट आपका जाएगा T1 में और 100 जाएगा आपका T2 में। n की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टोकन्स की वैल्यू ही क्या होगी, आपकी n की वैल्यू होगी, क्योंकि n क्या है, आपका इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पे n किसको पास किया है, आपके स्विच को, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने, यहाँ पे 2 है, वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे केस 2 में जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस असेंबलर में, मतलब असेंबलर 1 प्रोग्राम में यूज़ किया था, वैसे यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल्स टू सर्च AD यूज़ कर रहे हैं, सर्च असेंबलर डायरेक्टिव ऑफ T1, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टार्ट क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव है क्या नहीं है, ये हमें सर्च करना है। तो चेक कीजिए, सिंपली हम सर्च AD फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च AD फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, AD टैब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये अरे हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टार्ट है, मतलब T1 क्या है, आपका स्टार्ट है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू जब 0 होगी तभी ये क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगी, आपकी वैल्यू 0 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी। सिमिलर कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखिए आई में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, आई अगर 0 होगा तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट का ऑपरेशन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यफ प्रिंटफ फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर 1 में। तो यहाँ पे देखिए फाइल पॉइंटर 1 मतलब क्या है, फाइल पॉइंटर 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके राइट फाइल को, मतलब टेम्प डॉट आई को। तो यहाँ पे इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर 1 से हम राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या राइट कर रहे हैं हम, डबल कोट में यहाँ पे देखिए %03D। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, %03D का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी %d यानी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सिंपली प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पे 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है यहाँ पे कि आप मिनिमम क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट तक यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 डिजिट तक आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट %d किस लिए यूज़ किया है हमने, PC के लिए, यानी प्रोग्राम काउंटर के लिए। मतलब ये वैल्यू जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है, ये मिनिमम कितनी एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसने तीन डिजिट तक एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाइपोथेटिकल मशीन की मेमोरी कितनी होती है, आपको 000 से लेकर 999 तक आपके 1000 बाइट की मेमोरी होती है। तो उसमें से हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज 100 यूज़ कर रहे हैं, या सिंपली यहाँ पे हमने यूज़ किया है 001। तो यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, 3 डिजिट तक होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हमने 3 यूज़ किया है 3 डिजिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, डिजिट के लिए यहाँ पे 3 यूज़ किया है, और 0 क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे अगर कोई वैल्यू अगर 2 डिजिट की होगी तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 वैल्यू होगी, PC की वैल्यू क्या होगी, आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे 1 के पहले क्या लगेगा आपका, अगर 3 डिजिट अगर कंप्लीट करना होगा तो यहाँ पे 0 ही लगेगा, अपेंड क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इस वजह से यहाँ पे 0 क्या लिया है, यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये प्रीफिक्स के लिए लिया है, और ये क्या लिया है 3, आपका मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी, इसके लिए यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे 3 लिया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपका काम करेगा, यहाँ पे 2 लिया है और यहाँ पे 0 लिया है। असेंबलर डायरेक्टिव के बाद यहाँ पे 2 लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए असेंबलर डायरेक्टिव में क्या है, यहाँ पे
आपका 2 डिजिट में ही वैल्यू है। असेंबलर डायरेक्टिव आपका एक तो 01 से लेके 05 तक आपके असेंबलर डायरेक्टिव है। उसके बाद इम्पेरेटिव स्टेटमेंट भी क्या है आपके मैक्सिमम 10 तक है, मतलब 2 डिजिट में ही है। और यहाँ पे उसके बाद आपके डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी आपके 2 डिजिट में ही है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 लिया है। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट की वैल्यू है यहाँ पे मिनिमम, और प्रीफिक्स क्या किया है, अगर वैल्यू अगर आपकी 1 होगी या 2 होगी तो उसके पहले सिंपली 0 अपेंड करने के लिए यहाँ पे 0 लिया है। नेक्स्ट देखिए, सी यहाँ पे यूज़ किया है कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करने के लिए, सी कॉमा %s लिया है और डायरेक्टली हम T2 यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। T2 मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए T1 आपका स्टार्ट है और T2 आपका 100 है, मतलब यहाँ पे T2 से 100 प्रिंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आपका PC से यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद i+1 से, i की वैल्यू 0 थी, 0+1 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका असेंबलर डायरेक्टिव का कोड प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए असेंबलर डायरेक्टिव का कोड क्या है आपका, 01 किसका है, स्टार्ट का है। यहाँ पे +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर लूप क्या है 0 से लेके 5 तक काम करता है। मतलब आपका फॉर लूप हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने फॉर लूप आपका 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, फिर हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम i का फॉर लूप आपका 0 से स्टार्ट करते हैं, इस वजह से फर्स्ट पोजीशन की स्टार्ट की क्या होगी, उसे 0 को मिलेगी और यहाँ पे हमें +1 करना पड़ेगा। और ये अरेंजमेंट ऐसे की है कि आपका यहाँ पे क्या होता है, सिंपली ऐसा राइट होता है आपके फाइल में। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, यहाँ पे क्या किया है हमने परफेक्टली अलाइन किए हैं। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या की है हमने, सिंपली परफेक्टली अलाइन की है। तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारा सिंपली ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब सिंपली आपके केस के बाहर आ जाएगा, फिर से हमारा व्हाइल लूप क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फिर से हमारी नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या होगी, एज अ इनपुट यहाँ पे वो लेगा, मतलब ये रीड करेगा, क्योंकि आपकी फर्स्ट लाइन क्या हो गई है, सक्सेसफुली प्रिंट हो गई है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट और एंड का क्या नहीं होता, यहाँ पे एड्रेस नहीं होता। ये कौन असाइन करता है, आपका असेंबलर असाइन करता है, जो हमें मालूम नहीं होता। एग्जाम्पल में हमने सॉल्व करते वक्त यहाँ पे डैश लिखा है। अगर आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप भी यहाँ पे डैश दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पीसी की वैल्यू अगर आप चाहे तो यहाँ पे पीसी की वैल्यू यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं अगर प्रिंट नहीं करना चाहते। लेकिन आपका असेंबलर उसे असाइन करता है एड्रेस, जो हमें मालूम नहीं होता लेकिन एड्रेस होता है। तो यहाँ पे अगर एड्रेस रख भी दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपके एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त यहाँ पे क्या कीजिए, डैश लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइम आपका व्हाइल लूप उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ब्रेक होने के बाद सिंपली डायरेक्टली व्हाइल लूप में आ जाएगा। और फिर से देखिए सेकंड लाइन आपकी क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, मूव टू मेमोरी बी रजिस्टर (1). यहाँ पे ये क्या होगी, आपकी रीड होगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, आपका टोकन 1 में मूव टू मेमोरी आ जाएगा, बी रजिस्टर आपका टोकन 2 में आ जाएगा, और 1 में आपका टोकन 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं फास्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेडली ऑपरेशन है और असेंबलर 1 प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पे आपको बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे केस 3 क्या होगी, यहाँ पे आपके एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वो चेक करेगा टोकन 2 आपका डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर कांस्टेंट है क्या। तो चेक कीजिए, टोकन 2 आपका बी रजिस्टर है, जो क्या है, जो आपका डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर कांस्टेंट नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट चेक होगा आपका सर्च ओपी, मतलब ऑपरेटर चेक होगा यहाँ पे, मतलब ऑपकोड टेबल चेक होगा। तो चेक कीजिए, तो यहाँ पे ऑपकोड टेबल में देखिए ओपी टेबल में यहाँ पे आपका कोई इंस्ट्रक्शन है क्या। तो चेक कीजिए, मूव टू मेमोरी इंस्ट्रक्शन आपका ओपी टेबल में है क्या, ओपी टेबल में है। और कितने नंबर पे है, आपका 5 नंबर पे है, क्योंकि 00 आपका स्टॉप का होता है, 01 ऐड का, 02 सबट्रैक मल्टीप्लाई 03, ये 04, और आपका मूव टू मेमोरी क्या होगा, 05 का ऑप कोड होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, आपका 05, मतलब 5 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आई क्या करेगा, आपका इस आई में वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, और सिंपली यही चेक कर रहा है एडिशन टू डिवीजन अगर आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ये केस क्या होगी, आपकी एग्जीक्यूट होगी 1 से लेके 5 नंबर तक, 1 से लेके 8 नंबर तक यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी तो इस केस में क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट देखिए, T2 ऑफ str ऑफ T2 -1 इज इक्वल्स टू नल किया है। सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज़ किया है हमने अरे, तो इस वजह से यहाँ पे हमने बी रजिस्टर के लिए क्या किया है, यहाँ पे लास्ट को क्या किया है, -1 पोजीशन को हमने सिंपली नल अपेंड किया है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बी रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी होती है। सिंपली आपका बी रजिस्टर मतलब आपका कौन सा रजिस्टर है, ए है, बी है, सी है या डी है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, ये हमें प्रिंट करना होता है। इस वजह से हमें
किसी भी अरे का एंड क्या होता है आपका नल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे उस एंड तक हमें समझने के लिए, मतलब उस एंड तक हम पहुँचने के बाद यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे नल कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट किया है। नेक्स्ट देखिए, j इज इक्वल्स टू सर्च रजिस्टर ऑफ T2। यहाँ पे इस फंक्शन से क्या होगा, आपका जो भी रजिस्टर है वो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपका सर्च किया जाएगा। तो चेक कीजिए आपका T2 का रजिस्टर कौन सा है। T2 मतलब क्या है आपका B रजिस्टर, क्योंकि आपका T1 क्या है मूव टू मेमोरी, B रजिस्टर है T2। तो चेक कीजिए सर्च रजिस्टर में यहाँ पे T2 चेक किया जा रहा है, मतलब B रजिस्टर चेक किया जा रहा है। सर्च रजिस्टर में यहाँ पे देखिए आपका रजिस्टर टेबल यहाँ पे कॉल हो रहा है, मतलब इस टेबल से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं str कंपेयर से। यहाँ पे B रजिस्टर मैच हो जाएगा। किस पोजीशन को मैच हो जाएगा, आपके 1 पोजीशन को, मतलब I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, रिटर्न क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी तो J की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए यह प्रिंटफ से हम क्या कर रहे हैं, फिर से आपके फाइल में राइट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम देखिए हम सेकंड वैल्यू क्या राइट करते हैं आपकी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम राइट करते हैं फाइल पॉइंटर 1 में क्या राइट करते हैं %03D से हम क्या करते हैं PC राइट करते हैं। PC मतलब क्या है आपका प्रोग्राम काउंटर। और यहाँ पे देखिए प्रीवियसली हमने जब केस 2 एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन रह गई थे आपकी, PC इज इक्वल्स टू ATOI ऑफ T2 मतलब यहाँ पे क्या था आपका 100 यहाँ पे कॉपी हुआ था जब आपकी स्टार्ट की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई थी। स्टार्ट 100 की जब आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई थी तो यहाँ पे T2 मतलब 100 यहाँ पे PC में कॉपी हुआ था और -1 करके यहाँ पे कॉपी हुआ था, मतलब 99 कॉपी हुआ था। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा था केस 2 में, क्योंकि यहाँ पे देखिए केस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे PC++ होता है, मतलब यहाँ पे आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद PC++ होने के बाद यहाँ पे 99 का फिर से 100 हो जाएगा और हमें 100 से ही एग्जीक्यूट करना है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने केस 2 में यहाँ पे माइनस यूज़ किया था। और उसके बाद देखिए केस 3 में हम क्या करते हैं, वही PC की वैल्यू हम डायरेक्टली पेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 100 मेमोरी लोकेशन को सिंपली क्या होगा आपका प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए इम्पेरेटिव स्टेटमेंट क्या किया है हमने, आई किया है। आई मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 5 है और यहाँ पे 02 दिया है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट का होगा और प्रीफिक्स 0 होगा। तो यहाँ पे 05 क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए %d प्रिंट क्या है J+1, J की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। 1 यानी क्या है आपका A रजिस्टर होगा अगर हमने 1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप आपका 0 से यहाँ पे काम करता है। तो इस वजह से यहाँ पे B प्रिंट करने के लिए, मतलब 2 प्रिंट करने के लिए, क्योंकि B रजिस्टर का ऑप कोड क्या है आपका 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे J+1 किया है और लास्ट में T3 प्रिंट किया है डायरेक्टली। T3 मतलब क्या है आपका सिंबल, यानी आपका 1 सिंबल क्या क्या है यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। डायरेक्टली सिंबल हमने प्रिंट किया है क्योंकि हम वेरिएंट 2 देख रहे हैं, यहाँ पे सिंबल का कन्वर्जन नहीं होगा, S,1 S,2 ऐसा नहीं होगा। आपके टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है, सिर्फ आपके सिंबल एज इट इज़ हम लिखते हैं, बाकी के सभी क्या हम क्या करते हैं कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस बुक का और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। आपके रजिस्टर की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती है, चेंज होती है। जो हमारे रेफरेंस बुक में यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू हम एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब B रजिस्टर A रजिस्टर एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका भी कन्वर्जन होता है आपका वेरिएंट 2 में। आप जैसा चाहे लिख सकते हैं, दोनों भी आपके करेक्ट है। यहाँ पे आप कन्वर्जन कीजिए या मत कीजिए, बहुत ही स्लाइड चेंज है, कुछ यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता। सिंपली आप इतना याद रखिए, यहाँ पे सिंपली सिंबल का कन्वर्जन यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आगे के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपली यही आपका क्या होगा फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। थर्ड टाइम देखिए PC++ होने के बाद PC की वैल्यू 100 से क्या होगी, यहाँ पे 101 होगी। फिर से आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होगी, रीड की जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, मूव टू रजिस्टर B रजिस्टर A। फिर से क्या होगा, यहाँ पे आपके केस 3 में आ जाएगा। 3 में आने के बाद यहाँ पे फिर से आपका ये क्या होगा, एडिशन टू डिवीजन, ये क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर B रजिस्टर A। मूव टू रजिस्टर का कैसे होगा, यहाँ पे 101 इम्पेरेटिव स्टेटमेंट 04 आएगा, क्योंकि आपका सर्च करने के बाद 04 क्या होगा, उसका मूव टू रजिस्टर का कोड होगा, जैसे आपका मूव टू मेमोरी का 05 था। नेक्स्ट देखिए B रजिस्टर का 2 होगा और यहाँ पे सिंबल हम एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो फिर से आपका यही प्रिंट फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फिर से आपका ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद PC++ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आपके ABC यहाँ पे तीनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जब 104 नंबर का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब आपका यहाँ पे देखिए प्रिंट A यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट होगा, तब क्या होगा, प्रिंट आपका आ जाएगा T1 में और T2 में आ जाएगा आपका A। तो यहाँ पे केस 2 एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट और
प्रिंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हम सर्च ओपी फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। सर्च ओपी फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे प्रिंट क्या है आपका, प्रिंट का ऑपकोड आपका 10 है, तो यहाँ पे आई क्या रिटर्न करेगा आपका 10 रिटर्न करेगा। और उसके बाद क्या होगा आपके इस इफ़ लूप में आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आई इज इक्वल्स टू 10 और आई इज इक्वल्स टू 9 चेक कर रहे हैं। और सिंपली इस इंस्ट्रक्शन से हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपके फाइल पॉइंटर 1 में मतलब temp.i इस फाइल में राइट कर रहे हैं, हम क्या राइट कर रहे हैं, पीसी राइट कर रहे हैं। पीसी मतलब यहाँ पे देखिए आपका 104 यहाँ पे क्या होगा, सिंपली राइट होगा। उसके बाद इम्परेटिव स्टेटमेंट कॉमा 10 यहाँ पे क्या होगा, सिंपली राइट होगा। और बाद में देखिए T2 यहाँ पे राइट होगा। T2 मतलब क्या है, T2 मतलब आपका सेकंड टोकन। यहाँ पे देखिए प्रिंट के बाद सेकंड टोकन क्या है, ए यहाँ पे क्या होगा, सिंपली प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इम्परेटिव स्टेटमेंट के बाद आपका सिंबल ए क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपके अलग अलग केस क्या होते हैं, यहाँ पे कॉल होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखिए आपके ABC ऐसा करके आपके तीनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे प्रिंट ABC के। ठीक है, इम्परेटिव स्टेटमेंट 10 IS10 IS10। उसके बाद देखिए 9 नंबर की इंस्ट्रक्शन है आपकी, मतलब 107 को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है आपकी स्टॉप की। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप के वक्त क्या होगा आपका, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब टोकन होगा। टोकन 1 में जाएगा वो स्टॉप आपका। उसके बाद केस 1 में आने के बाद स्टॉप क्या होगा आपका, इम्परेटिव स्टेटमेंट से यहाँ पे सिंपली ऐसा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करते हैं और वही आई की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम हमारे ऐड सिंबल ये फंक्शन कब कॉल करते हैं, आपके डिक्लेरेशन के वक्त। जब हम डिक्लेयर करते हैं तब उसे क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए स्टॉप के बाद आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका ए डिक्लेयर स्टोरेज 1। तो यहाँ पे देखिए ए डिक्लेयर स्टोरेज 1 यह आपका रीड होगा। रीड होने के बाद यहाँ पे केस 3 में आ जाएगा। उसके बाद देखिए डिक्लेयर स्टोरेज ये इंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ए डिक्लेयर स्टोरेज 1 हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए ऐड सिंबल में आपका यहाँ पे T1 प्रोग्राम काउंटर 0 और ATOI ऑफ T3 यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको कन्वर्जन बता देता हूँ। T2 का मतलब यहाँ पे A जाएगा, उसके बाद PC जाएगा। PC मतलब प्रोग्राम काउंटर। तो चेक कीजिए स्टॉप के बाद की प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ++ होने के बाद क्या होगी, आपकी PC की वैल्यू 108 होगी। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, PC ++ होने के बाद क्या होगी, 108 होगी। तो यहाँ पे 108 मेमोरी लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे PC में जाएगी। उसके बाद 0 जाएगा और उसके बाद ATOI ऑफ T3। अब ये ATOI हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, हमें जब इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यह फंक्शन यूज़ करते हैं। T3 को हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जब भी रीड करते हैं वैल्यू, वो रीड की हुई वैल्यू क्या होती है आपकी स्ट्रिंग में, एज ए स्ट्रिंग हम रीड करते हैं। कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, एज ए रीड करते हैं, तो उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टोकन 3 की वैल्यू क्या है, चेक कीजिए। तो चेक कीजिए टोकन 1 आपका A है, टोकन 2 आपका DS है और टोकन 3 क्या है, 1 है। तो 1 ये स्ट्रिंग की वैल्यू आपकी इंटीजर में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। और यहाँ पे देखिए ऐड सिंबल में आपका ये पैरामीटर्स क्या होंगे, यहाँ पे पास होंगे। तो डायरेक्टली हम ऐड सिंबल इस फंक्शन पे जंप करते हैं और यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या है 108 0 एंड 1 ये क्या होंगे, यहाँ पे इस फंक्शन में पास होंगे। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं नोड स्टार पी से। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हम एक सपोज 1000 मेमोरी लोकेशन को मैलॉक से हमने क्या किया, सपोज क्रिएट कर दिया हमने 1000 मेमोरी लोकेशन को, एक नोड हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके सिंबल में हम क्या करेंगे, पी एरो सिंबल मतलब क्या है, 1000 के सिंबल में हम क्या करेंगे, यस आपका कॉपी करेंगे। इस यस में हमने क्या पास किया है, अभी तक ए पास किया है, मतलब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने पास की है ए। उसके बाद देखिए सेकंड पैरामीटर क्या है हमारा 108, जो किस में कॉपी कर रहे हैं हम, ए में। पी के एड्रेस में हम क्या कॉपी कर रहे हैं, ए। तो यहाँ पे देखिए ए में क्या वैल्यू है आपकी 108, तो एड्रेस में क्या आ जाएगा आपका 108। थर्ड पैरामीटर क्या है आपका 0, तो वैल्यू में क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 0। और उसके बाद देखिए लेंथ में क्या जाएगा आपका यल में क्या है वैल्यू आपकी 1, मतलब लेंथ में क्या जाएगी आपकी 1। इसका क्या मतलब हुआ कि ए डिक्लेयर स्टोरेज 1 ये कैसे कॉपी हुआ है आपका, ए सिंबल कॉपी हुआ है किस एड्रेस पे, वो एग्जीक्यूट हो रहा है 108 को। वैल्यू क्या है उसमें 0 वैल्यू है, क्योंकि डिक्लेयर स्टोरेज क्या करता है आपका, स्टोरेज असाइन करता है। किसी भी सिंबल को क्या करता है, स्टोरेज असाइन करता है, वैल्यू असाइन नहीं करता। डिक्लेयर कांस्टेंट क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। और ये डिस्टिंग्विश हम कैसे कर सकते हैं, डबल कोटेशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
यहाँ पे डबल कोटेशन हम सिर्फ डिक्लेयर कांस्टेंट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर टू हम क्या करते हैं, ये सभी इंस्ट्रक्शन मतलब ए के बाद ये बी डिक्लेयर स्टोरेज और सी डिक्लेयर स्टोरेज, ये सभी हम क्या करते हैं हमारे स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ। आपके लेंथ तक ऐड करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू आपकी इनिशियली नल ही होगी। उसके बाद हम फर्स्ट इज इक्वल्स टू पी करेंगे, मतलब फर्स्ट को किसकी वैल्यू असाइन करेंगे हम 1000 की। पी मतलब क्या है, आपका न्यू नोड है, जो ऑलवेज कौन सा होता है, जो भी हमने करंटली क्रिएटेड किया है, मतलब अभी अभी जो हमने क्रिएट किया है वो ही आपका क्या होता है, न्यू नोड होता है। फर्स्ट और लास्ट भी आपका न्यू नोड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट इज इक्वल्स टू पी एग्जीक्यूट होने के बाद आपका क्या होगा, डायरेक्टली 48 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आपके इफ़ में भी एक ही स्टेटमेंट है और एल्स में भी एक ही स्टेटमेंट है। इफ़ एग्जीक्यूट हुआ है मतलब इफ़ के बाहर आने के बाद लास्ट इज इक्वल्स टू पी होगा, मतलब लास्ट में भी क्या होगी, आपकी 1000 की वैल्यू होगी। मतलब आपका फर्स्ट और लास्ट दोनों किसे पॉइंट करेंगे, आपके फर्स्ट ही नोड को पॉइंट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक ही सिंबल क्या किया है, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद फिर से आपका पीसी प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए पीसी प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड इंस्ट्रक्शन है आपकी बी डिक्लेयर स्टोरेज 2। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, आपकी बी डिक्लेयर स्टोरेज 1। सिंपली यहाँ पे वही कॉल होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद 109 आ जाएगा, क्योंकि एड्रेस क्या होगा आपका प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद थर्ड पोजीशन क्या होगी आपकी 0 होगी, और फोर्थ पोजीशन क्या है आपकी 1 होगी, क्योंकि टोकन 3 क्या है आपका 1 है। ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिंट करने के बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या करता है आपका, ATOI ऑफ T3 - 1 करता है, मतलब 1 - 1 क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। जब आपका ए डिक्लेयर स्टोरेज 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तब कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन सेकंड टाइम देखिए बी डिक्लेयर स्टोरेज 1 हम चेक कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या किया है हमने, बी डिक्लेयर स्टोरेज 2 किया है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी, और यहाँ पर भी आपका क्या पास होगा, यहाँ पे 2 पास होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड सिंबल में हम क्या पास कर रहे हैं, B1090 0 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम फंक्शन में जाते हैं, B1090 0 एंड 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ इसके सिंबल में। यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट में क्या होगा, आपका नल होगा, क्योंकि जब हमने क्रिएट किया था तब पी के नेक्स्ट में क्या किया था, 41 नंबर की लाइन देखिए नल किया था। नेक्स्ट देखिए हमने सेकंड यहाँ पे मैलॉक से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे 2000 मेमोरी लोकेशन को। उसके सिंबल में हम क्या कॉपी कर रहे हैं, आपका सेकंड सिंबल बी कॉपी करेंगे, उसके बाद 109 एड्रेस ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू ऐड करेंगे 0, और उसके बाद और लास्ट उसकी लेंथ ऐड करेंगे 2, क्योंकि डिक्लेयर स्टोरेज क्या किया है हमने 2 किया है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नल करेंगे। नल करने के बाद ये दोनों कनेक्शन हमें करना पड़ेगा सिंकली लिंक लिस्ट का, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इज इक्वल्स टू नल चेक करेगा, वो नल नहीं है, एल्स में जाएगा, लास्ट का नेक्स्ट पी होगा, मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे पी होगा। पी मतलब करंटली, पी मतलब क्या है आपका करंटली क्रिएटेड नोड, मतलब 2000 मेमोरी लोकेशन क्या है आपका पी है, मतलब न्यू नोड है। तो यहाँ पे फर्स्ट नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंकली लिंक लिस्ट आपकी कनेक्ट हो जाएगी, ये आपको लॉजिक पता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट की वैल्यू हम फिर से अपडेट करेंगे आपके न्यू नोड से, मतलब आपके पी से अपडेट करेंगे, इसमें वो 2000 आ जाएगा, ये सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखिए लॉजिक समझ लीजिए आप, लॉजिक क्या हो रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको लिंक लिस्ट की कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, सिंपली आप देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या काम कर रहा है आपका। यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं आपकी B1090 ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, और यह प्रिंट एफ से हम क्या करते हैं, temp.i में यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिए PC प्लस इज इक्वल्स टू ATOI ऑफ T3 - 1 कर रहे हैं। PC प्लस का क्या मतलब हुआ, PC प्लस मतलब है आपका PC इज इक्वल्स टू PC प्लस ATOI। ठीक है, ये आपको लॉजिक पता होगा। PC इज इक्वल्स टू PC प्लस ऑफ ATOI ऑफ T3 - 1, ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए PC प्लस आपका ATOI T3 - 1 होगा। अब आपका T3 क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 - 1 अगर हमने कर दिया तो कितना होगा आपका 2 - 1 1 हो जाएगा, मतलब PC इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पिछली बार देखिए 0 होता था, मतलब कुछ चेंज नहीं होता था, लेकिन इस बार देखिए 1 हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि आपका PC में जो भी ऑलरेडी वैल्यू है उसमें क्या होगी, आपकी 1 ऐड होगी।
तो यहाँ पे चेक कीजिए पीसी में ऑलरेडी क्या वैल्यू थी आपकी, मतलब बी आपका कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, चेक कीजिए बी आपका एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे 109 को, तो 109 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। पिछले बार क्या होता था आपका 108 प्लस 1 होता था। पीसी की वैल्यू क्या थी आपकी 108 थी, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 1 होने की वजह से यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, वैल्यू क्या रही आपकी एज इट इज़ रही। लेकिन यहाँ पे देखिए 109 प्लस 1 क्या हो गई, आपकी वैल्यू 1010 हो गई। और बाद में देखिए लूप क्लोज होने के बाद यहाँ पे पीसी प्लस प्लस होने के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 111 हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी 109 के बाद डायरेक्टली आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, आपका 111 मेमोरी लोकेशन को, मतलब 110 को एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली 111 को होगा। और ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिक्लेयर स्टोरेज हमने क्या यूज़ किया है, 2 यूज़ किया है। यहाँ पे 2 मेमोरी लोकेशन का ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, वो एलोकेट करेगा 109 और 1010। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी किसको एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे 111 को। ठीक है, ये अगर आपने वाइट बोर्ड पे मैंने जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं वो अगर आपने प्रॉपरली अगर देखे होंगे तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। 109 के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 111 को हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि डिक्लेयर स्टोरेज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे क्या होंगे, एलोकेट होंगे 109 के लिए और 1010 के लिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड इंस्ट्रक्शन आपकी सिमिलरली एग्जीक्यूट होगी। डायरेक्टली मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। थर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कॉल किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा आपका, थर्ड यहाँ पे सिंबल कॉपी होगा आपका C, उसके बाद मेमोरी एड्रेस होगा आपका 101, उसके बाद वैल्यू होगी 0 और लेंथ होगी आपकी 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड इंस्ट्रक्शन है हमारी C डिक्लेयर स्टोरेज 1, तो यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे क्या होगा, सिंपली क्रिएट होगा। फिर से यहाँ पे लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। P मतलब ये 3000 मेमोरी लोकेशन को सपोज हमने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लास्ट का नेक्स्ट क्या कर देंगे, P कर देंगे, मतलब यहाँ पे 3000 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट को क्या करेगा, ये सेकंड पॉइंट करेगा। यहाँ पे आपका सेकंड नोड थर्ड नोड को क्या करेगा, सिंपली पॉइंट करेगा। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपडेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट का नेक्स्ट हमने P कर दिया एल्स में आने के बाद, और बाद में हम लास्ट इज इक्वल्स टू P कर देंगे, मतलब सिंपली यहाँ पे लास्ट में वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000, क्योंकि आपके P में क्या वैल्यू है आपकी 3000, मतलब लास्ट नोड की वैल्यू है। ठीक है, तीनों सिंबल हमने क्या कर दिए हैं यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए C डिक्लेयर स्टोरेज 1, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा 1 डिक्लेयर कांस्टेंट 1। यहाँ पे देखिए 1 डिक्लेयर कांस्टेंट और यहाँ पे सिंगल कोट में 1 क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, मतलब सिंपली रीड किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टोकन्स की वैल्यू होगी आपकी 3, केस 3 में जाएगा। और यहाँ पे डिक्लेयर कांस्टेंट में यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपका टोकन 2 क्या है, डिक्लेयर कांस्टेंट है 1, डिक्लेयर कांस्टेंट क्या है, सिंगल कोट में 1 है। उसके बाद देखिए डिक्लेयर कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, 01 प्रिंट करते हैं, डिक्लेरेशन के लिए DL यूज़ करते हैं, और अगर डिक्लेयर स्टोरेज होगा तो 02 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको कोड पता है। कांस्टेंट होगा तो 1 करते हैं। और यहाँ पे याद रखने में भी ईजी है, कैसे याद रख सकते हैं हम, एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम जिससे याद रखने में यहाँ पे आसानी होती है। अगर DS और DC हम कंपेयर करें अल्फ़ाबेट्स में, तो यहाँ पे देखिए D अगर कॉमन हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे C और S रह जाएगा, और C और S में से C क्या है आपका अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, तो इस वजह से C का क्या होगा 01 होगा कोड, और S का क्या होगा 02 होगा, क्योंकि S क्या होता है बाद में आता है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, इस ट्रिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि DL,01 DC के लिए हम यूज़ करेंगे और DL,02 DS के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए DC में आएगा आपका, क्योंकि 1 डिक्लेयर कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड सिंबल फंक्शन कॉल किया जा रहा है, जिसमें T1 आपका पास होगा, मतलब 1 पास होगा। उसके बाद PC पास होगा, PC की क्या वैल्यू होगी आपकी प्लस प्लस होने के बाद, यहाँ पे देखिए 112 होगी, क्योंकि 111 को क्या हुआ है आपका C डिक्लेयर स्टोरेज 1 का हुआ है, जो आपका 101 को एग्जीक्यूट हुआ है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा 112 को, तो यहाँ पे 112 आ जाएगा। उसके बाद ATOI ऑफ टोकन 3+1 क्या है, इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे देखिए ये आपके पूरे इंस्ट्रक्शन में से हम क्या कर रहे हैं, +1 की वैल्यू सिर्फ हम कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पूरे इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आपका 0 लोकेशन को क्या होगा, यहाँ पे आपका सिंगल कोट का साइन है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है 1 कॉपी करना है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रिंट करते वक्त यहाँ पे देखिए
प्रिंट करते वक्त हम क्या करते हैं C,1 C,2 ऐसा ही लिखते हैं, हम डबल कोटेशन यहाँ पे नहीं लिखते। तो इस वजह से सिर्फ हमें यही कॉपी करना है। तो इस वजह से T3+1 क्या है, मतलब टोकन 3+1 क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे +1 हमने यूज़ किया है पोजीशन को, उस पोजीशन को हमें कॉपी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए टोकन 3+1 यही पोजीशन हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट में भी पास करते हैं। सिंपली हम पहले उसे ऐड सिंबल से हम हमारे टेबल में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम डायरेक्टली हमारे फंक्शन पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 4th यहाँ पे सिंबल एग्जीक्यूट होगा। 112 लोकेशन को 1 और 1 मतलब वैल्यू भी 1 है और उसकी लेंथ भी क्या है 1 है, क्योंकि आपको पता है कि डिक्लेयर कांस्टेंट के लिए उसकी वैल्यू और लेंथ क्या है, दोनों 1 ही है। लेकिन डिक्लेयर स्टोरेज के लिए यहाँ पे अगर 2 है तो उसकी लेंथ सिर्फ 2 है, आपकी वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है। डिक्लेयर स्टोरेज आपको स्टोरेज असाइन करता है और डिक्लेयर कांस्टेंट एक्चुअल में वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। डिफरेंस आपको पता है, हमने थ्योरेटिकली ये इससे पहले कवर किए हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, सिंबल में आ जाएगा आपका 1 आने के बाद यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा 112, उसके बाद वैल्यू आपकी होगी 1 और लेंथ भी क्या होगी आपकी 1 होगी। इस नेक्स्ट में ऑलवेज क्या होगा, जो भी नया नोड क्रिएट होता है उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है आपका नल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखिए लास्ट नोड का नेक्स्ट मतलब लास्ट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, मतलब न्यू नोड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4000 आ जाएगा। उसके बाद ये कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका फॉर्म हो जाएगा और लास्ट की वैल्यू फिर से आपकी अपडेट हो जाएगी, लास्ट इज इक्वल्स टू P हो जाएगा, मतलब इसमें भी 4000 आ जाएगा, ठीक है। ये लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हम यह printf फंक्शन से क्या करते हैं, हमारे फाइल में प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक ऐड किया है, ऐड सिंबल से प्रिंट नहीं किया है। तो प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करने के बाद यहाँ पे DL01 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे DL01 किसका है, डिक्लेयर कांस्टेंट का है। C कॉमा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू भी यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी C,1 आ जाएगी। और लास्ट को आपका क्या होगा एंड, यहाँ पे क्या किया जाएगा रीड किया जाएगा, केस 1 में आ जाएगा। केस 1 में आने के बाद यहाँ पे सर्च AD यहाँ पे क्या होगा कॉल होगा और I इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे एंड के लिए क्या स्टेटमेंट हम यूज़ करते थे 02 यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्च AD में आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च AD फंक्शन में यहाँ पे देखिए एंड का क्या होगा, यहाँ पे आपका जब I की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, I की वैल्यू जब आपकी 1 आ जाएगी तब यहाँ पे क्या होगा आपको सर्च में मिल जाएगा, एंड मिल जाएगा। जब एंड मिलेगा तो I की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी और हमें अगर प्रिंट करना है तो हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी और जब हमें प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे 2 प्रिंट करना होगा, क्योंकि 2 कोड किसका है आपका एंड का है। तो यहाँ पे I+1 हम कोड प्रिंट करेंगे, क्योंकि 01 स्टार्ट का है और 02 क्या है एंड का है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, डायरेक्टली हम हमारे यहाँ पे देखिए AD,02 से हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पे पहले क्या करते हैं PC हम प्रिंट करते हैं। स्टार्ट और एंड को आपको PC देना है या नहीं देना, मतलब वैल्यू देनी है एड्रेस की या नहीं देनी, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि असेंबलर आपका क्या करता है रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेस असाइन करने के लिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली PC यहाँ पे क्या कर दीजिए डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपका फाइल 1 क्लोज हो जाएगी, मतलब रीड करना स्टॉप करेगा, क्योंकि आपका फाइल का एंड हो गया है। उसके बाद आपका राइट का भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन का एंड हो गया है तो आपका राइट करना भी यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद एक डिस्प्ले सिंबल टेबल नाम का यहाँ पे एक फंक्शन हमने प्रिंट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या करता है, आपका ये सिंबल टेबल आपका क्या करता है, सिंपली प्रिंट करता है। यहाँ पे आप टर्मिनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, डिस्प्ले सिंबल टेबल में क्या होगा आपका सिंबल एड्रेस वैल्यू लेंथ, यहाँ पे क्या किया है आपका सिस्टमेटिकली यहाँ पे printf से अलाइन किया है और यहाँ पे 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं वही प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू P इज इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट से, जब तक आपका नल नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या है ऑलवेज नल होता है। P में हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए P में आपका पहले फर्स्ट कॉपी होगा और नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब यहाँ पे देखिए जब तक ये लास्ट नोड का नेक्स्ट नहीं उसे मिल जाता तब तक ये सभी सिंबल क्या करेगा वो प्रिंट करेगा और P एरो नेक्स्ट करता रहेगा। मतलब सिंपली क्या होगा आपका ABCD ये सभी सिंबल आपके यहाँ पे प्रिंट हो गया आपके टर्मिनल पे। A का क्या है एड्रेस 108, B का 109, C का 101,
1 का क्या है 112। तो यही क्या होंगे यहाँ पे, जो भी हमारे लिंक लिस्ट में वैल्यू है वही हम क्या कर रहे हैं, सिंपली आपके टर्मिनल पे प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्ले करने के बाद हम इंटरमीडिएट कोड, यहाँ पे एक सिंपली मैसेज हमने प्रिंट किया है आपको समझने के लिए, इंटरमीडिएट कोड। और उसके बाद देखिए, जो हमने फाइल अभी अभी राइट की थी temp.i नाम की, तो वही फाइल हम क्या करते हैं यहाँ पे रीड मोड में ओपन करते हैं, क्योंकि हमें वो क्या करनी है, टर्मिनल पे प्रिंट भी करना है हमारा इंटरमीडिएट कोड। तो रीड करके वही हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट टैब से प्रिंट कर रहे हैं। जब तक नल नहीं आता मतलब फाइल का एंड नहीं होता। और बाद में क्या करते हैं, फाइल सिंपली क्लोज करते हैं और रिटर्न 0 से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, असेंबलर 1 की तरह यहाँ पे असेंबलर 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे असेंबलर 2 का प्रैक्टिकल या प्रोग्राम आप कह सकते हैं यहाँ पे काम कर रहा है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ हम यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं एक सेकंड फाइल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोग्राम की फाइल रीड कर रहे हैं और उसका कन्वर्जन हम किस में राइट कर रहे हैं, temp.i नाम के फाइल में हम राइट कर रहे हैं। और सिंबल टेबल भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आपके टर्मिनल पे, जो उन्होंने हमें प्रोग्राम में कहा है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल ऑपरेशन है। असेंबलर 1 का प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, तो असेंबलर 2 का भी यहाँ पे प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले वेरिएंट 2 का प्रैक्टिकल देखा है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम वेरिएंट 1 का प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।